लिथुआनिया की सक्सेस स्टोरी के साथ आज हमारे स्टूडेंट हैं मोहम्मद सलमान, जो ऑफिस में आए हैं, गोजरा से आए हैं और साथ में स्पेशल मिठाई का डब्बा लेके आए हैं। तो इस वीडियो में हम सारा प्रोसेस इनसे जानेंगे कि कैसे इनका लिथुआनिया का हमने वीज़ा प्रोसेस किया। ये एक डन बेस वाले स्टूडेंट थे। डन बेस का प्रोसेस का मतलब ये है कि इन्होंने जो अपनी ऑप्शन थी वो हमसे इस बात पे डिसाइड की थी कि अगर आपका मेरा एडमिशन नहीं आता तो हम अपनी ज़ीरो कंसल्टेंसी फ़ीस जो है वो इनसे चार्ज करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका ना सिर्फ एडमिशन आया बल्कि इनका जो है वो लिथुआनिया का बैचलर्स के लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए जो है वो इनका वीज़ा भी आ गया, TRP का डिसीजन आ गया पॉजिटिव। तो आज ऑफिस आए हैं, वीडियो में सारा आपको A to Z बताएंगे कि मोहम्मद सलमान का हमसे रब्ता कैसे हुआ, कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे उनका टॉप 7 कंसल्टेंट के साथ जो है वो सफ़र गुजरा, ताकि आप भी अगर कल को सेम प्रोफाइल के साथ लिथुआनिया शेंजन जोन के अंदर जाना चाहते हैं और इस बजट में जाना चाहते हैं तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके लिथुआनिया जा सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। लिथुआनिया के अलावा हमारे चैनल पे आपको फ्रांस की, फिनलैंड की, स्वीडन की, बेल्जियम की, लैटविया की ये काफ़ी सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। यूके की रिसर्च डिग्री की सक्सेस स्टोरीज़ मिलेंगी। अगर आप अपना स्टडी वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं और 2026 में अपनी प्रोफाइल को एक प्रॉपर वे से एवेलुएट करवाना चाहते हैं जहाँ पे आपके वीज़ा लगने के मैक्सिमम चांसेस हैं, तो आप फिर हमारे इन दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करेगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। तो मोहम्मद सलमान, अपनी ना आप प्रोफाइल का बताएं ऑडियंस को। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं डिस्ट्रिक्ट टोबा टैक्सिंग तहसील गोजरा से हूँ। मेरे मैट्रिक में 64% मार्क्स थे और मेरे इंटरमीडिएट में 59% थे। सो मैंने ये टॉप 7 वालों की वीडियो यूट्यूब पे देखी थी। मैं रिसर्च कर रहा था कि कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट है, जो मुझे मतलब मेरा इजीली प्रोसेस हो जाए जिसमें। तो मैंने सर की वीडियो यूट्यूब पे देखी, तो मैंने फिर इनके जो यूट्यूब पे नंबर थे मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो दैन मैंने इनका ऑफिस विजिट किया, तो मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। जी जी, मुझे सलमान ने बताया कि इससे पहले आपका यूके का माइंड था। जी सर। सलमान के 59% मार्क्स हैं और आपने ICS किया हुआ है। देखें, सलमान की जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट वाली प्रोफाइल है। इसमें अगर आप यूके की ट्राई उस टाइम पे लेते तो तब तो ठीक था, लेकिन आजकल बहुत हालात, उसकी भी वीज़ा रेशो काफ़ी डाउन है। तो आपने यूके से यूरोप की तरफ क्यों सोचा? सर मैंने ये इसलिए यूरोप चूज़ किया क्योंकि एक तो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल थी, प्रोग्राम बहुत ज़्यादा थे। इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम लिथुआनिया में मुझे मिला सेम, और फीस बहुत ही कम। हालांकि यूके में अगर मैं अप्लाई करता तो फीसेस बहुत ज़्यादा हैं बैचलर डिग्री के लिए। सो इस वजह से मैंने लिथुआनिया चूज़ किया बिकॉज इट्स अफोर्डेबल फॉर मी। यूके में आप बैचलर में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपका अगर लैंडलॉर्ड हैं, पीछे से आपके पेरेंट्स हर साल आपको 50-60 लाख फीस की मद में अगर भेज सकते हैं तो फिर आप यूके बैचलर के लिए चले जाएं। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि इन्होंने जो है वो यूके छोड़ के फिर यूरोप की तरफ सोचा। तो यूरोप में लिथुआनिया का ख्याल कैसे आया? बिकॉज सर मैंने अपना रिसर्च किया। मुझे तो कई कंसल्टेंट्स ने कहा कि आप फ्रांस का कर लें, इटली का कर लें, बट मुझे मेरी प्रोफाइल का पता था कि यार मैं इसमें करूँ जिसमें मेरे लिए बेस्ट है, ताकि मैं इतना टाइम, क्योंकि आपको पता है यूरोप का टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं इतना टाइम भी ज़ाया करूँ। सबसे ज़्यादा आपका पता है टाइम की अहमियत है। पैसा चलो ज़ाया होता है बंदे का, बट मेरे पास मेरे लिए बेस्ट नहीं था। तो मैंने फिर रिसर्च की, मुझे लिथुआनिया बेस्ट लगा, इस वजह से मैंने लिथुआनिया चूज़ किया अपने प्रोसेस के लिए। ये एक बहुत अच्छी इसने बात की है कि आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल देखनी है। कंसल्टेंट कहते हैं इटली का कर ले, इटली का एडमिशन लेटर इसको दे देना था, अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी थी। बिल्कुल ऐसा है। फ्रांस में जो इसकी परसेंटेज है इसमें वीज़ा रेशो काफ़ी कम है, सीधी सी बात है। देखिए, हर कंट्री का आपने ये देखना है कि मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ। मेरा देखने दिल तो बंदे का हर एक का करता है कि USA में सीधा जाके सेटल हो जाए, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के लिए मोस्ट एलिजिबल हैं। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि कंट्री की सिलेक्शन ही उस कंसल्टेंट की महारत है कि वो आपका प्रोफाइल देख के, आपका बजट देख के आपको बताए यार ये कंट्री आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि 206 मुल्क हैं और यकीन माने पाकिस्तानी बच्चे हर कंट्री में जाना चाहते हैं। आप अफगानिस्तान भी भेजें तो ये वहाँ पे भी जाने को तैयार होंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है सारी सिचुएशन। तो आपने कैसे टॉप 7 कंसल्टेंट को कहाँ से आपने सर्च किया? सर मैंने टॉप 7 कंसल्टेंट को यूट्यूब से अप्रोच किया। मैंने जब आपकी वीडियोस देखी, मैंने आपके रिव्यूज़ देखे गूगल पे, तो मैंने देन आपके जो दिए गए नंबर थे उस पर रब्ता किया और मैंने ऑफिस विजिट किया। तो मुझे सर ने प्रॉपर गाइड किया जो इधर सर होते हैं, तो उन्होंने बताया। फिर देन मैंने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाया। एग्जैक्टली। बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन प्रोसेस करवाते हैं। वो सिंपली यूट्यूब पे जाके नंबर्स देखते हैं। आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई बंदा जो है वो सही है या वो स्कैम है? आप उसकी यूट्यूब चैनल देखें, उसके सब्सक्राइबर देखें। जो स्कैम होंगे, कोई भी अपना 80,000 90,000 का चैनल 1-2 लाख के पीछे अपना चैनल नहीं बंद करने लगा, और उस पर लोकेशन भी आती है कहाँ से वीडियो अपलोड हो रही है। फिर आपके पास दूसरा सोर्स है कि आप वेबसाइट
देखें उधर की, फिर आप ऑफिस एड्रेस देखें, उसको देखें कि कब से बना हुआ है, क्या ऑफिशियल पिक्चर्स हैं, गूगल पे एड्रेस वैलिड है। तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, बच्चे इस चीज़ को एनालाइज कर लेते हैं कि ये चीज़ ठीक है। तो इन्होंने भी हमारा, क्योंकि ये पास से थे, गोजरा से थे, तो इन्होंने ऑफिस विजिट किया, तो टीम ने इनको उस टाइम पे जो है वो गाइड किया। तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए? सर मैंने अपनी डिग्रीज प्रिपेयर की थी, मैंने अटेस्टेड करवाई प्रॉपर बोर्ड से, IBCC से, मोफा से, और अपोस्टाइल करवाई डिग्रीज, और पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट इसमें मेरा लगा, मेरी फैमिली वो FRC लगी। तो ये डॉक्यूमेंट से मैंने जो आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे कितनी कॉस्ट आई है? सर मेरी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन पे अप्रॉक्सीमेटली 30 के आई, तकरीबन 30,000 इसकी कॉस्ट आई है डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे। आपकी ट्यूशन फीस 4,000 थी? 4,000 यूरो सर। 4,000 यूरो इसने पे किया है, तो ये तकरीबन कोई 13 लाख के राउंड अबाउट बनती है। 13 लाख इसकी फीस है। इसकी वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है वो मलेशिया से हुई है, या वहाँ पे जो है वो कुआलालंपुर गया था, तो उस पर आपका मेरा ख्याल 4-4.5 लाख कॉस्ट आई है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। मेरी कॉस्ट कम भी आती है, जो लोग बच्चे बाकू में या कहीं और करवाते हैं, बट मेरा मलेशिया में हुआ था, तो इस वजह से वो मुझे वीज़ा भी अर्जेंट पे लेना पड़ा और टिकट भी अर्जेंट पे लेनी पड़ी। इस वजह से टिकट भी और वीज़ा भी इसने अर्जेंट लिया, क्योंकि ये अफोर्ड करता था, तो इसने उस हिसाब से फौरी जो है वो देखा, और 5-6 दिन वहाँ पे रहा भी है। जी यस। और खूब घूमे हो? जी सर मैंने अय्याशी की है? जी सर। अच्छा ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो ये एक बड़ा अलहदा चाम होता है, आपके एक और कंट्री का भी विजिट हो जाता है, जैसे मलेशिया या अजरबैजान, बाकू है, तो हर बच्चा ही जो भी जाता है वो उसको जो है वो एंजॉय करता है। तो इसका जो टोटल एक्सपेंस मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 13 लाख इसका हुआ है। फीस की मद में 5 लाख इसका जो है वो मलेशिया आने जाने का, फिर इसके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है, और फिर हमारी कंसल्टेंसी फीस है जो इसने आई थिंक 3,000 यूरो पे किया है, और इसमें ये टोटल एक्सपेंस जो है वो 27 से 29 लाख के बीच में हुआ है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। और जो अगर नॉर्मल प्रोसेस भी हम करते हैं, मैं हर किसी को नहीं हम रिकमेंड करते, ये इसकी अपनी चॉइस थी। जी सर, आपने बताया था कि आप नॉर्मल प्रोसेस में हम 1,000 यूरो फीस लेते हैं, और उसमें हम 500 पहले लेते हैं, और 500 जब आपका एडमिशन आ जाता है उस टाइम पे। क्योंकि इसमें ये सेफ साइड है कि इसकी प्रोफाइल वीक थी, और इसमें हमने जो है वो फैसिलिटेटर को यूज़ किया, जिसने हमें हेल्प आउट किया था कि आप जो है वो इसके डॉक्यूमेंट्स इस तरह प्रोवाइड करें। तो ये सिंपल सी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम इसमें कुछ नहीं छुपाते कि ये कोई हमारी पॉकेट में एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। तो आपकी क्या रिकमेंडेशन है बाकी स्टूडेंट्स को कि आपको लिथुआनिया, लटविया करना चाहिए अब? सर फिलहाल जो पीछे देखा जाए तो यूके सबसे बेस्ट ऑप्शन था, बैचलर के लिए भी अफोर्डेबल था, यहाँ ठीक था, बट नाउ डेज मतलब बेस्ट ऑप्शन नहीं है यूके। सो बच्चे शेंजन की तरफ मूव कर रहे हैं, और शेंजन में लोग इटली या जर्मनी का प्रोसेस तो स्टार्ट कर देते हैं, मगर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, फिर उन्हें मुश्किल होती है। तो इस वजह से अगर आप ऐसी कंट्री चूज़ करें, लिथुआनिया, लटविया बेस्ट है। ये कमिंग सून अच्छी कंट्री होने वाली है, इनमें डेवलपिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये स्टूडेंट के लिए बेस्ट है अगर ये नए चूज़ करें, ताकि ईजिली अपना वीज़ा हासिल करें। नेक्स्ट वो अगर आप कहीं और मूव होना चाहते हैं तो इन फ्यूचर वो हो सकते हैं, ईजी उन्हें पाथवे मिल जाता है। एग्जैक्टली आपको ये बहुत अच्छा पाथवे है यूरोप में सेटल होने के लिए। लटविया, लिथुआनिया, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, बहुत हाई वीज़ा रेशो है, बहुत लो बजट है, और जॉब्स हैं वहाँ पे काफ़ी। और ये कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, डिग्री पूरी करोगे? जी सर, मैं डिग्री अपनी फर्दर पूरी करूँगा, और देन मैं सेटलमेंट की तरफ जाऊँगा, कि जैसे पॉसिबल है अगर मेरी होती है उधर सेटलमेंट में। ये हर स्टूडेंट की यही ख्वाहिश होती है। हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव बेटा आपकी अपनी डिग्री होनी चाहिए। आपने वहाँ से डिग्री करके ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप कंट्री वापस आए, इधर आके सर्व करें, क्योंकि ये चीज़ें हैं। देखें, आप एक इंटरनेशनल डिग्री ले लेते हैं तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस, आपके बिजनेस यहाँ पे आप कर सकते हैं, आके बड़ा अच्छा स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये आपका होम कंट्री है, तो हम हर एक बच्चे को यही रिकमेंड करते हैं कि आप जाएं, अपनी डिग्री कंप्लीट करें, उसके बाद आप आगे मास्टर्स में एडमिशन्स लें, और कंट्री फर्दर आप यहाँ से फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया, USA ईजिली जा सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा जो है वो स्टेपिंग स्टोन है, यहाँ से आप आगे फर्दर मूव करें। तो मैं वंस अगेन जो है वो मोहम्मद सलमान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इनके लिए दुआ गो हूँ कि ये आगे जाके जो है वो मज़ीद तरक्की करें, और जो है वो पॉजिटिव रहें लाइफ में, कोशिश करते रहो तो हर चीज़ पॉसिबल है। लिटरली आप, मेरा तो इतना मानना है कि अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चीज़ की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग उस साइड पे चलना शुरू हो जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। और अगर आप नेगेटिव माइंड के साथ ये सोचते हैं जी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं है वहाँ पे, इधर भी कुछ नहीं है, तबाह हो गए, मारे गए, तो लिटरली आपकी ज़िंदगी वो तबाही की तरफ ही जाती है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, आपकी बॉडी उन्हीं जो है वो अमल की तरफ जो है वो शुरू हो जाती है जो आप सोचते हैं। तो पॉजिटिव सोचें। थैंक यू सो मच।